दोस्तों 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही ओम बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष का पद खाली कर दिया है और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। दोस्तों जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक लोकसभा की कार्रवाई प्रोटेम स्पीकर चलाता है। अभी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर राधा मोहन सिंह को चुना गया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे किया जाता है। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है तथा उसके क्या क्या पावर हैं और क्या क्या अधिकार हैं। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पोररी स्पीकर होता है जिसे लोकसभा की कार्रवाई मैनेज करने के लिए एक लिमिटेड टाइम के लिए चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह लोकसभा के पहले सत्र के दौरान ही कर लिया जाता है ताकि लोकसभा का सत्र चल सके और नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जा सके। दोस्तों आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और इसकी वरिष्ठता उसकी सदस्यता के वर्षों पर निर्भर करती है, यानी कि वो कितने समय से लोकसभा में सदस्य बना हुआ है या लोकसभा सदस्य है। इस प्रकार लोकसभा के पहले बैठक की अध्यक्षता और नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर ही करता है। लोकसभा के नए स्पीकर के लिए चुनाव और मतदान कराने की जिम्मेवारी भी प्रोटेम स्पीकर की ही होती है। जैसे ही नए स्पीकर का चुनाव हो जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही खाली हो जाता है। दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात है कि प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है अस्थायी। इस प्रकार इस शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रोटेम स्पीकर एक स्थायी पद होता है। दोस्तों भारत का संविधान लोकसभा के पहले सत्र के बारे में या पहले बैठक के बारे में क्या क्या कहता है इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि भारत के संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ संसदीय कार्य मंत्रालय की पुस्तिका जो की एक आधिकारिक पुस्तिका है में अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने का और उसकी नियुक्ति के बारे में लिखा गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में कहा गया है कि जब भी लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा स्पीकर तब तक अपना पद नहीं छोड़ेंगे जब तक कि लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ नहीं हो जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होता है, लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी एक को चुना जाता है और इसे लोकसभा के मेंबर्स ही वोटिंग करके चुनते हैं। हर लोकसभा इलेक्शन के बाद लोकसभा की पहली बैठक या सत्र में ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है और स्पीकर के इलेक्शन की डेट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। दोस्तों लोकसभा के स्पीकर का चुनाव साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाता है, यानी जिस इंसान को या जिस सदस्य को सबसे ज्यादा मत आएंगे वही लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। दोस्तों इस पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति किसी एक विशेष पार्टी का सदस्य भी हो सकता है। हाँ फिर भी इस पद को काफी निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन किसी पार्टी का सदस्य होते हुए पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो जाना भी काफी कठिन बात होती है। दोस्तों भारत में जो भी लोकसभा स्पीकर बनता है वो लोकसभा स्पीकर बन जाने के बाद भी अपनी पार्टी से जुड़ा रह सकता है, यानी वो अध्यक्ष बन जाने के बाद भी अपने पार्टी की सदस्यता को नहीं छोड़ता है। दोस्तों यहाँ एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि इंग्लैंड में जो भी लोकसभा स्पीकर चुना जाता है वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है और उसे अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है ताकि वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष बना रहे। इसमें भी कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हुए हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद अपनी पार्टी के पद से इस्तीफा देकर पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहे हैं और निष्पक्ष होने की कोशिश की है। दोस्तों संविधान की धारा 93 में कहा गया है कि स्पीकर का पद खाली होते ही लोकसभा के सदस्यों को जल्द से जल्द डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का चुनाव कर लेना चाहिए। जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो उसके नाम का ऐलान प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री जल्द से जल्द कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ यह भी कंफर्म हो जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष बन जाने के बाद उस व्यक्ति को संसद के सभी सदस्यों का सम्मान मिलता है, सभी मेंबर्स और सभी पार्टियों का सम्मान मिलता रहता है। दोस्तों अब हम एक सबसे बड़ी बात की चर्चा कर लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के पावर क्या होते हैं और उसके अधिकार क्या क्या हैं। दोस्तों स्पीकर का मेन काम संसद की चेयरमैनशिप और उसके ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है, या मोटा मोटी भाषा में कहें तो लोकसभा स्पीकर लोकसभा के कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाता है। स्पीकर के पास पावर होता है कि वो सदन के टोटल मेंबर के 10वें हिस्से के अब्सेंस में सदन को स्थगित कर सकता है या लोकसभा को स्थगित कर सकता है। दोस्तों आमतौर पर स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं करते हैं, लेकिन यदि किसी मुद्दे पर वोटिंग बराबर हो जाए या वोटिंग की बराबरी के कंडीशन में वो वोट कर सकते हैं। इस वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। दोस्तों यही वह स्थिति है जब स्पीकर के निष्पक्षता पर सवाल उठता है, क्योंकि स्पीकर तो किसी एक पार्टी से जुड़े हुए होते हैं और उसका पार्टी का झुकाव जिस मुद्दे की ओर होगा स्पीकर निश्चित तौर पर उसी मुद्दे की ओर वोट करेंगे और यहाँ उस पार्टी को फायदा हो जाएगा जिस पार्टी से स्पीकर चुना गया है। कई बार दल बदल की बेसिक पर पैदा होने वाले लोकसभा सदस्य की अयोग्यता पर भी अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। दोस्तों लोकसभा में कई प्रकार की समितियां बनाई जाती है जो विभिन्न प्रकार के काम करती है। इन समितियों के अधिकारों का संरक्षक लोकसभा स्पीकर को ही माना जाता है। वो इनके अधिकारों का संरक्षण करते हैं तथा इनके कार्यों की निगरानी भी करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन होती है और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है
जिसे राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किया जाता है और इस बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। दोस्तों, मनी बिल यानी वित्त से जुड़े मामले लोकसभा में ही पेश होते हैं, ये राज्यसभा में पेश नहीं किए जा सकते। कौन सा बिल मनी बिल है यानी वित्त बिल है, ये बात तय करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर के पास ही होता है। वही तय करते हैं कि कौन सा बिल वित्त बिल है या मनी बिल है। दोस्तों, कदाचार की स्थिति में कई बार किसी लोकसभा मेंबर्स को निलंबित करने का अधिकार भी लोकसभा स्पीकर का ही होता है, लेकिन इस बात को जुडिशरी में चैलेंज भी किया जा सकता है और इस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। दोस्तों, स्पीकर कई संसदीय समितियों के चेयरमैन को नियुक्त करते हैं और उनकी कार्यों की निगरानी करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और ये आपका ज्ञानवर्धन करता हो तो हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।